जय सीते जय सीते सीते जय सीते जय सीते सीते जय सीते जय। जय श्री सीते। मैं आपके सामने 5 शेर भजन शीर्षक से एक कथा सुना रहा हूँ। 5 शेर भजन शीर्षक से। एक गांव में एक बूढ़ा रहता था। उसकी पत्नी भी बूढ़ी हो गई थी। दोनों का स्वभाव बड़ा सरल था। पढ़े लिखे वे बिल्कुल नहीं थे। उन्हें गिनती केवल 20 या 30 तक ही आती थी। वे दोनों जब भजन करने बैठते तब एक एक सेर गेहूं या चना तौलकर अपने सामने रख लेते। कृष्ण कृष्ण कहते जाते तथा एक एक दाना को अलग करते जाते। जब संपूर्ण दानों को अलग कर लेते तब समझते कि एक शेर भजन हुआ। इसी प्रकार कभी 2 शेर कभी 3 शेर भजन करते। इस प्रकार उनके भजन की गिनती विचित्र ही थी। एक बार जाड़े की रात थी। वे बड़े जोर से रोने लगे, अरे मेरे कन्हैया को जाड़ा लग रहा है रे। फिर अपनी रजाई उठाई और जाकर गांव के बाहर फेंक आए। लोगों ने तो समझा कि बूढ़ा पागल हो गया है, पर उन्हें तो सचमुच दर्शन हुआ था और भगवान ने कहा था, दादा मुझे जाड़ा लग रहा है। अपनी जान में उन्हें यह दिख रहा था कि यह बात कहकर कन्हैया गांव के बाहर चला जा रहा है। उसे गाय चराने जाना है। वे उनके पीछे गए और जाकर अपनी रजाई उड़ा दी है। उन्हीं के संबंध में दूसरी घटना एक और है। उसी गांव में एक बड़ा भयंकर भैंसा रहता था। उससे प्रायः सभी लोग डरते थे। जिधर भैंसा जाता बच्चे तो भाग ही जाते, जवानों के प्राण भी सूख जाते। एक दिन वे बूढ़े बाबा कहीं से आ रहे थे। भैंसा उस ओर ही लपका। लोगों ने समझा कि आज बूढ़े का प्राण गया। भाला लेकर लोग दौड़े अवश्य, पर उससे पहले ही भैंसा बूढ़े के पास आ चुका था। इतने में दिखा न जाने कैसे भैंसा दूसरी ओर मुड़कर भागा। लोग चकित रह गए। लोगों ने बूढ़े से पूछा। बूढ़े ने बताया, तुम लोगों को दिखा नहीं? अरे कृष्ण कहो, मेरा कन्हैया बड़ा खिलाड़ी है, वह आया। बोला, दादा मैं आ गया हूँ। और यह कहकर उसने भैंसे की पूंछ मरोड़ दी। फिर तो वह भैंसा भागा। लोगों ने यह तो स्पष्ट देखा था कि ठीक उसकी पूंछ टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी, जैसे किसी ने सचमुच मरोड़ दी हो, पर उसके अतिरिक्त और कुछ भी किसी को नहीं दिखा। दोनों ही स्त्री पुरुष निरंतर भजन करते थे। कभी शेर, कभी 2 शेर, कभी 5 शेर। भजन करने का यह अद्भुत प्रभाव मैं केवल आज ही इसे पढ़ा। ऐसा संयोग कोई संत महात्मा हमें बताया नहीं कि दाने से भी। हम तो जानते हैं कंठी के माला 108 पर लोग भजन करते हैं। कहते हैं 1000 भजन किया, 2000 किया, 5000 किया, 10,000, लाख किया। लेकिन यहाँ तो गेहूं के दाने से लोग भजन करते पढ़े। जय श्री सीते।